गुरुजी के चरणों में हम सभी छात्रों का सादर प्रणाम हो। और हम लोग आज इतना खुश और हर्षोल्लास के साथ हैं जो 2025 की शुरुआत में ही इतना आनंद पाए हैं कि सर जी कुछ कहने की बात नहीं है। आज हम लोग इतना खुश और प्रफुल्लित हैं कि जो कि हम लोगों के बीच में आज इतना आनंद आ गया कि आज हम सभी लोग इतना फूले नहीं समाते, इतनी जगह पर ऐसी व्यवस्था के साथ सर जी ने आपने हमको दर्शन करा दिया, दिखा दिया, घुमा दिया, जिसकी कोई सीमा नहीं है। मेरे स्कूल के क्लासरूम अर्थात सभी स्कूल के बच्चों को मेरी तरफ से सुख शांति प्राप्त हो। सभी बच्चे घूमकर आ गए, इसकी बहुत बड़ी खुशी हमको हो गई क्योंकि हम लोग अच्छा गए। हम और हमारे बच्चों के बीच में इतना आनंद आया कि सभी बच्चे साथ में घूमकर आ गए, किसी को कोई प्रकार का कष्ट नहीं हुआ। और जब हम लोग निकले थे तो बहुत देर हो गया था, इस लेट के कारण हम लोग बहुत परेशान थे क्योंकि हमारे बच्चे जाएंगे तो समय से वापस नहीं आ पाएंगे। लेकिन ऐसा हुआ जो कुछ कहने की जरूरत नहीं हुई, किसी को कोई प्रकार का दिक्कत नहीं हुआ। फिर भी हम लोग एक साथ गए, एक साथ वापस आ गए। 2025 में के दिन में हमारे शुभकामना शांति प्राप्त हुई, सभी बच्चे खुश हुए, सभी बच्चे आनंदित हुए, सभी बच्चे हर्षोल्लास के साथ अपने घर को वापस आए। और आज आकर के हमारे विद्यालय में सभी बच्चे समय से आ गए। इससे बड़ी कौन सुख शांति की प्राप्ति हो सकती है, क्योंकि एक साथ कोई कहीं नहीं जा सकता है। लेकिन आज हम लोग 2025 के पहले दिन में इतने सुख शांति और इतने लोगों के साथ मिले, इतने लोगों के साथ भीड़ भाड़ में घूमे पहले, फिर भी एक भी छोटे से छोटे बच्चे को, छोटे क्लास के बच्चे को कोई समस्या नहीं हुई, ना कोई छोटा, सभी लोग साथ में गए। इतने भी हर्षोल्लास के साथ में भी किसी बच्चे को कोई परेशानी नहीं हुई, सभी बच्चे साथ में चलते गए, घूमते गए, फिर भी वहां से वापसी आ गए। और सभी बच्चे हमारे सब कुछ खुश थे, बैठे थे, आनंदित थे। और जब देखो तब जहाँ रहते थे तहाँ साथ में बच्चे रहते थे, एकजुट चलते थे, एक साथ में रहते थे, किसी को कोई प्रकार के कष्ट नहीं हुआ। और सभी बच्चे हमारे अपने अपने सीट पर बैठ जाएं, क्योंकि कल टूर करके आए हमारे बच्चे, वैसे बहुत थके हैं तो ये अपने सीट पर बैठ जाएं। सर हम लोग सर बैठ रहे हैं। आज इतना खुशी है हम लोग के सर बैठे या ना बैठे, फिर भी कोई दिक्कत नहीं होता है। हमारे बच्चों के बीच में इतना आनंद आया जो हम सब लोग इतना खुश हुए। हमारे बच्चे हमारे साथ रहे। 2025 में जनवरी के पहले दिन में आते ही हमको इतना सुख शांति और आनंद मिला। अब कैसा बीत रहा है उसके बारे में हम सब आगे जानेंगे, लेकिन 2025 की शुरुआती में इतना मंगलमय हुआ कि जिसके कारण हम सब लोग इतना खुश और आनंदित हैं, जिसके कारण कोई कहा नहीं जा सकता है, इतनी खुशी है। क्योंकि इसमें तो ऐसा हो गया कि जिसका कोई जवाब ही नहीं हुआ। सर जी वो कैसे हो गया जो इतना आनंदित हो गए, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आई? देखिए बेटा, इतना आनंद आया कि जिसकी कोई सीमा और प्रशंसा नहीं, इसलिए नहीं है क्योंकि जब हम सब लोग पहले बातचीत किए थे तो केवल
एक बसों की सुविधा किया गया था कि हमारे बच्चे इतना तैयार हुए थे कि एक बस में आ जाएंगे। लेकिन जब हम लोग 2025 के पहले दिन में शुरुआत में सभी बच्चे को एकत्र करना शुरू हुए तो देखा कि एक बस के बच्चे पहले हमारे यहाँ 7 बजे उपस्थित हो गए और उन्हीं बच्चों के बीच में हमारे सर के सभी स्टाफ के लोग भी आ गए और इतना नहीं उनके बच्चे भी साथ में आ गए। फिर देखा गया कि इतनी समस्या हो रही है कि बढ़ती संख्या को देख करके हम लोग अचंभित हो गए कि मेरे स्कूल के क्लासरूम के सभी बच्चे तैयार हो गए और एक ही क्लासरूम के नहीं बल्कि ऑल क्लासरूम के ऑल कंपल्सरी बच्चे लगभग तैयार हो चुके थे और वहाँ पर भीड़ इकट्ठा होते गए। स्कूल में सभी बच्चे एकत्रित हो गए, कहने लगे कि सर हम भी टूर चलेंगे, हम भी टूर चलेंगे। 2025 के पहले दिन में पहले तो बच्चे ये कहते थे कि सर जी हम नहीं जाएंगे, हमारे घर से आदेश नहीं आया है। कोई कहता था सर जी हम नहीं जाएंगे, टूर हमें नहीं जाना है, हम देख करके आए हैं। लेकिन जब बच्चे तैयार होना शुरू कर दिए, आना शुरू कर दिए, पहले नहीं बताते थे। इसीलिए हमारे विद्यालय की तरफ से एक ही बस बुक कराया गया था और जब बच्चों को देखा कि बच्चे बढ़ते हुए क्रम में आ रहे हैं तब हम लोगों का सभी परेशान हो गए कि अब हम इतने बच्चे को लेकर के व्यवस्था की गई और जब व्यवस्था किया गया तब सभी बच्चे खुश होना शुरू हो गए। एकत्र बच्चे भी के साथ में जो नए बच्चे आए थे वो भी तैयार होकर के आ गए अपने अपने घर से कि सर जी हम भी चलेंगे, हम भी चलेंगे। तुम लोगों ने तो देखा ही कि एक बस के बच्चे फुल हो गए। उसके बाद में कुछ बच्चे कहे नहीं सर हम खड़े खड़े चल जाएंगे और देखा गया तो बच्चे और बढ़ गए। तो हमने कहा सुविधा के साथ में सभी बच्चे चलेंगे, ऐसा नहीं है कि किसी बच्चे को खड़ा करके ले जाएगा। फिर उसके बाद में दूसरी गाड़ी मंगाई गई, उसमें देखा गया कि सब बच्चे फुल हो गए और उसके बाद में फिर भी बच्चे बच गए। फिर समय तो थोड़ा जरूर लग गया लेकिन सभी बच्चे को व्यवस्थित किया गया और व्यवस्थित करके तभी हम लोग चले। और उसके बाद में एक गाड़ी और मंगाया गया जिसमें सभी बच्चे 7 बजे के टाइम को लेकर के हटा करके 9 बजे विद्यालय में बच गए और 9 बजे तक बच्चे एकत्र होते गए। फिर भी साधन की सुविधाएं नहीं होती गई, फिर भी दूसरी जगह से गाड़ियां मंगाई गई। सभी बच्चे को लेकर के हम लोग विद्यालय से 11 बजे प्रस्थान किए और वहां से लेकर के चल दिए। चल करके जा करके रास्ते में घूमते घूमते गए। एक पर आज भी फेमस स्थान है, एक ऐतिहासिक भूमि है, एक धर्म स्थली है जहाँ पर लोग अनेक प्रकार के लोग बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, वहाँ दर्शन करते हैं और आनंद लेते हैं, वहाँ पर घूमते फिरते हैं। हम और हमारे बच्चे 2025 में उस स्थान पर पहुंचे तो देखा हुआ बहुत भीड़ भाड़ थी। लोगों ने घूमना शुरू किया, बच्चे साथ में घूमते गए। पहले एक गाड़ी पहुंची, उसके बाद में दूसरी गाड़ी पहुंची, उसकी गाड़ी बाद में तीसरी गाड़ी पहुंच गई। सभी लोग उतरे, एकत्र हुए, घूमते रहे। घूमते घूमते हमारे स्कूल के कुछ बच्चों ने उसी जगह पर मैच खेलना शुरू कर दिया। मैच खेलते खेलते इतना समय हो गया
कि जब बस चलने के लिए प्रस्थान किया तो वो बच्चे नहीं थे और कुछ बच्चे इधर उधर घूमना शुरू किए। वहां पर एक भंडारा चल रहा था जहाँ पर सभी लोगों को बुला बुला कर भोजन कराया जा रहा था। हमारे सभी बच्चे उसी जगह पर गए भोजन करने के रूप में नहीं जा रहे थे। फिर हमने वहां पर पहले हमने ही भोजन किया कि हम नहीं करेंगे तो हमारे बच्चे नहीं भोजन करेंगे। प्रसाद के रूप में हमने भोजन को ग्रहण किया और जब हमने कर लिया तो हमारे बच्चे अधिक से अधिक बच्चे जा करके वहीं पर भोजन ग्रहण वो भी प्रसाद के रूप में कर किया। और जब करके घूम करके वहाँ माता सीता जी की स्थली थी जहाँ पर सीता जी समा गए थे उसी पर वहाँ लोग दर्शन किए, घूमे टहले। फिर वहां से निकलने के लिए प्रस्थान किया। जाने का जब समय आया तो वहां पर सभी लोग एकत्र हुए और सभी बच्चे को काउंट किया गया तो उसमें 7-8 बच्चे कम हुए थे। जब देखा गया कि 7-8 बच्चे यहाँ पर कम है तो सोचा गया कि बच्चे आखिर हमारे विद्यालय के कहाँ गए। फिर हम लोगों ने खोजना शुरू किया तो जा करके बच्चे एक उसी के बगल में कुछ बच्चे मैच खेल रहे थे, उसी के बीच में हमारे स्कूल के बच्चे खेलना शुरू कर दिए। हमने गए तो बच्चों को डांटे, बेटा अभी तुमको दूर ही जाना है, फिर भी यहाँ क्यों मैच खेल रहे हो। बच्चों ने बताया कि सर जी हमारे बीच में इन लोगों ने चैलेंज बोल दिया था कि हम मैच खेल के दिखाएंगे, तुमसे जीत के दिखाएंगे। बच्चों ने कहा ठीक है तो हम लोग खेले। वो बच्चे कुछ रुपये की शर्त रख के मैच खेलना शुरू कर दिया। लेकिन इधर हम लोग टूर जा रहे थे, वो भी दूर जा रहे थे, टूर जा रहे थे, वो भी दूर जा रहे थे। हमको लेट हो रहा था, फिर भी देर होने के कारण से हमने बच्चों को वहां से बुलाया। नहीं बेटा अब तुम्हारा समय खेलने का नहीं है, तुम्हारा समय चलने का है। खेलोगे तो तुम नहीं बल्कि तुम्हारे सभी बच्चे इसी जगह पर छूट जाएंगे और तुम लोग चलो हमारे साथ में। वो बच्चे वहां से उस खेल को छोड़ करके, मैच के खेल को छोड़ करके बच्चे तुरंत आए और बस में बैठ गए। हमारा बस यहाँ से प्रस्थान किया, सीता द्वार पर दर्शन किया, दर्शन करके भोजन प्रसाद लिया, भोजन प्रसाद ले करके सभी बच्चों को गिनती किया गया। गिनने के बाद में सभी गाड़ियां यहाँ से प्रस्थान किया। प्रस्थान करते करते हम लोग आगे की ओर बढ़ गए और जब वहाँ देखा गया रास्ते में एक हाईवे मिली, हाईवे से लेकर के हम लोग चलते गए, चलते चलते पहुँच गए सीता द्वार से चलना प्रस्थान किया और चलते चलते हम लोग पहुँच गए श्रावस्ती। श्रावस्ती एक धर्म स्थली है, तपो स्थली है, जहाँ पर बुद्ध भगवान अपना पूजा अर्चना प्रार्थना किया था। उनको धर्म स्थली तपोस्थली के रूप में प्रसिद्ध है। वहाँ पर एक राजा सहेलदेव रहते थे। बहुत पुराने समय की बात है। उस जगह पर हम लोग सर जी उस स्थान को हमने कभी ऐसा नहीं देखा। सर जी वो पहाड़ जैसे इतना ऊंचा स्थान क्या था, उस पर हम लोग चढ़ करके घूमने गए थे। वहाँ पर अन्य प्रकार के एक बड़ी इमारत बनी थी, वहाँ पर पहाड़ों के जैसा हुआ था, पहाड़ों जैसे ऊंचाइयों पर हम लोग गए थे। वहाँ सर क्या था, उसको हमने तो ऐसा कभी नहीं देखा। सर उसमें क्या था जिसमें कंकड़ पत्थर ही था, ऊपर एक घर बना हुआ था, वो क्या था? उसके बारे में तो सर हमको बताया ही नहीं। हाँ बेटा वही तो एक पुराने जमाने के ऐतिहासिक पहाड़ के रूप में प्रसिद्ध है, जिसको तुम नहीं जानते हो और उसको अब हम बता रहे हैं। वो ओड़ाझार पहाड़ है। ओड़ाझार पहाड़ बहुत प्रसिद्ध है, जो आज के युग में इतना बड़ा कभी हो ही नहीं सकता है। वो पुराने जमाने के एक राजा थे
जिनका नाम था सुहेल देव। सुहेल देव ने उन्होंने अपने नौकरों को, अपने राज दरबार के नौकरों को काम करने के लिए बुलाया था और वो काम करते समय वहां पर ओड़ा अपनी टोकरी को शाम को ला करके केवल झाड़ देते थे और इतना झाड़ते झाड़ते इतना इकट्ठा हो गया, बहुत चारों तरफ तालाब खुदाया गया था, खाइयां खुदाई गई थी। पर डे वो उसी स्थान पर ला करके अपनी टोकरिया को झाड़ देते थे और झाड़ते झाड़ते इतना बड़ा, इतना ऊंचा पहाड़ बन गया जो आज भी ओड़ाझाड़ पहाड़ के नाम से प्रसिद्ध है। लोग उसे देखने के लिए दूर दूर से आते हैं और ये तपोस्थली जहाँ पर बुद्ध भगवान ने अपना तपस्या किया था वही एक तपोस्थली के रूप में प्रसिद्ध है। ओड़ाझाड़ पहाड़ पर हमारे बच्चे और हमारे साथ के सभी लोग अर्थात स्टाफ के सभी अध्यापक उस पर गए और वहाँ पर घूमे, टहले, आनंद लिए, अपनी फोटो खींचे, खिंचवाए, सभी के साथ में ग्रुप में खींचा गया और सभी लोग देखा गया। उसके चारों तरफ पानी भरा था, अर्थात उसको तरफ चारों तरफ एक तालाब था और उसके चारों तरफ बाउंड्री थी जिसको घूमते फिरते हम लोग देखते रहे और देखने के साथ साथ सभी बच्चों को बताते रहे कि यहाँ पर ये था, यहाँ पर ये है। उस पहाड़ पर गए तो पहाड़ से चारों तरफ इतनी की ऊंचाई पर था कि जो आज भी सब कुछ दिखाई दे रहा है। उस ओड़ाझाड़ पहाड़ भी प्रसिद्ध है, वो भी श्रावस्ती जिले में स्थित है और श्रावस्ती जिले के हम उस स्थान पर गए थे जहाँ पर सुहेल देव ने अब इतना बड़ा पहाड़ हो गया था जो टोकरी झाड़ने से, लेकिन उसमें खर्चा कितना हुआ होगा, पैसा कितना लगा होगा। जब इतना ऊंचा पहाड़ केवल टोकरी झाड़ने से होता था तो कितना क्या काम हुआ होगा, जिसके बाद में देखा गया, सभी लोग देखते रहे और फेमस हुए। सर जी, वो जो घंटा ऊपर घंटे के रूप में बंधा हुआ था उसमें बहुत एक मोटा सा लठ लगा हुआ था, वो क्या था जिसको हम लोग नहीं पहचान पाए और आप सर बताए भी नहीं, जो हम लोगों ने देखा नहीं था कभी, वो इतना बड़ा क्या था। आज तो मंदिरों में छोटी घंटी बड़ी घंटी होती थी, लेकिन वो इतना बड़ा घंटा था जिसको हम लोग आज तक देखा नहीं, वो क्या था सर? आप उसके बारे में हमको वहाँ तो बताए थे, लेकिन यहाँ भी थोड़ा बता दीजिए कैसे था। अरे बेटा, तुम उसको नहीं जान पाए, वो तो बहुत पुराने जमाने के फेमस और प्रसिद्ध स्थान है। उस समय जब राजा सुहेल देव पोखरा और तालाब खुदाते थे या काम करवाते थे, तो जब उनको सुबह काम का समय होता था तो उस समय वो घंटा था और घंटा घर अलग था। जा करके उनके राज दरबार से राज सिपाहियों द्वारा घंटा बजाने का आदेश दिया जाता था कि अब जाओ तुम घंटा बजा दो, समय हो गया। क्योंकि तब जा करके घंटा बजा देते थे और सभी राज दरबार के सभी लोग उपस्थित हो जाते थे, कहते थे अब जाइए काम करवा दीजिए। काम कराने के लिए प्रारंभ हो जाता था। जब भोजन ग्रहण करने का समय आता था तब भी घंटा बजता था और जब शाम हो जाता था, छुट्टी का समय, तब भी घंटा बजता था। उस समय लोगों को अगर घंटा बजाते थे तब सभी लोग इकट्ठा होते थे। इतना आदमी उस समय काम करते थे कि किसी को पता नहीं चलता था कि हमारा कौन आदमी कहाँ काम कर रहा है। तो उस समय वो बुलाने और आने जाने की कोई सूचना नहीं थी, ना सभी जगह पर घड़ी उपस्थित थी, केवल वही पर था, घड़ी पहर चलता था। जब देखते
सुबह 7 घड़ी में घंटा बजता था तो सभी लोग एकत्र होकर के काम के लिए जुट जाते थे और जब दोपहर होता था तो भोजन ग्रहण करने के रूप में सभी काम बंद करके एकत्र हो जाते थे और जब शाम होता था तब फिर घंटा बजता था। सभी लोग ला करके उस उड़ाजहार के पहाड़ पर टोकरी झाड़ करके उसी जगह रख देते थे और सब अपने अपने घर चले जाते थे। इसी कारण से वो घंटा घर में घंटा बंधा था जो आज भी फेमस बहुत प्रसिद्ध है। इतना बड़ा घंटा कहीं पर नहीं दिखाई दिया होगा तुम लोगों के लिए। और उसको बजाने वाले कम से कम 2 3 5 लोग मिलकर के उस घंटे को बजाते थे, तब वो जा करके बजता था, जा करके लोगों को सुनाई देता था। और इतनी ऊंचाई पर बंधा है, कोई इतनी ऊंचाई पर तो एक मंदिर बनती है, लेकिन वो घंटा इतनी ऊंचाई पर बंधा है जहाँ पर सुहेल देव राजा ने उस अपने राज दरबार में कार्यकर्ताओं के लिए बताया था कि इससे तुम्हें किसी को बुलाने की जरूरत नहीं है, घंटा बजा दो, बस सब लोग एकत्र हो जाएंगे, उनके साथ में जो कहा जाएगा उस कार्य के लिए तैयार हो जाएंगे और अपने अपने कार पर चल जाएंगे। जब छुट्टी होना होगा तो उनको दोपहर में खाना भोजन करने के रूप में घंटा बजा दोगे, बस सभी लोग इकट्ठा होकर के भोजन कर लेंगे। उसके बाद में अपने अपने कार पर जुट जाएंगे और किसी को ये नहीं कहना होगा, उस समय में कहना था कि अब शाम हो गया, काम बंद करो, क्योंकि उस समय घंटा बज गया और घंटा बज गया। बस ला करके सभी लोग उस पहाड़ के ऊपर टोकरी झाड़ झाड़ कर रख दिए और अपने अपने जगह पर सब चले गए। उसी समय का वो प्रसिद्ध है जो आज भी लोग वहाँ दूर दूर से ऐतिहासिक रूप में देखने आते थे और आते हैं। वो घंटा आज के विशेष रूप से प्रसिद्ध है, जो लोगों ने देखने के लिए वहां से आते थे कि सुहेल देव राजा के समय में आज कितना बड़ा घंटा था, वो फेमस है, कैसे होता है, चल के हम लोग देखते हैं, फिर उसके बाद में घूमते हैं। आज ऐतिहासिक रूप में फेमस है, जो ऐसा इतना बड़ा घंटा कहीं नहीं बंधा है, केवल श्रावस्ती में सुहेल देव के दरबार में घंटा बंधा है, जो आज फेमस है और सब उसको दूर दूर से पर्यटक के रूप में उस स्थल को देखने के लिए आते हैं। सर जी, उसके आगे एक स्थान ऐसा था जहाँ पर हम लोग गए थे, वो एक गुफा के रूप में दिखाई दे रहा था, जो बहुत बड़ा फेमस और प्रसिद्ध है। उसको सर वहाँ पर क्या हुआ? हाँ बेटा, वो तो बहुत फेमस स्थान था, उसके बारे में तुमको नहीं पता है? चलिए ठीक है, हम उसके बारे में बता देते थे। वहाँ सभी बच्चों को हम केवल दिखाने के लिए हम लोग ले गए थे कि सभी बच्चे देख लें और इसका ऐतिहासिक विवरण आज हम तुमको इस क्लासरूम में स्कूल के सभी बच्चों को बता रहे हैं कि वहाँ पर ये क्यों प्रसिद्ध था, आज क्यों हो रहा है, क्या कारण है, उसकी कोई जानकारी तुमको मिलनी चाहिए। और जब तुम लोग उस जानकारी को प्राप्त करोगे तो तुम भी एक ऐतिहासिक रूप में मानोगे। उस समय वो पर वहाँ अंगुलमाल गुफा था, एक अंगुलमाल नाम का फेमस उस जमाने का प्रसिद्ध डाकू था, जो राजा के आदेश के अनुसार किसी को जो डकैती डाल देता था, दिन दोपहरे दिन में ही किसी को लूट लेता था और लूट करके वो माल उसी जगह में छुपाता था, उसी जगह रहता था। उसको ढूंढने के लिए एक गुफा बना था, कोई पता नहीं पाता था और गुफा के माध्यम से वो उस समय इतना ऊंचा था कि लोग चढ़ नहीं पाते थे और चढ़ जाते थे, तो उसमें इतने रास्ते थे कि वो गुफा में ऐसे
लेट करके निकल जाता था। कई रास्ते थे उसमें जो चारों तरफ, कितने किधर से भी कोई जाए तो दूसरी तरफ से निकल कर भाग जाता था, और उस समय उसको कोई पकड़ नहीं पाता था। इसलिए उस फेमस स्थान आंगुलमाल गुफा के नाम से प्रसिद्ध है। उसके बगल में एक राजा थे जो बैठ करके वहां पर लोगों का निर्णय करते थे, फैसला करते थे। वहां पर भी बहुत से लोग इकट्ठा होते थे। जब सुबह सूरज की किरणें होती थी तो उस दरबार में लोग इकट्ठा होते थे। आज वो सारी बिल्डिंगें सहित महट हो गई, सभी जमीनें धंस गई। उसका केवल आज प्रारूप देखने को मिलता था। उस समय इतना फेमस था कि वहां पर आज भी जो देखिए बिल्डिंग, कहीं पर ना एक सरिया लगी थी, ना सीमेंट लगा था, फिर भी इतनी पुरानी ऐतिहासिक इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनी थी, जिसकी कम से कम आज कितने वर्ष हो गया, क्योंकि उस पर वह राजा रहते, निवास करते थे। 11,000 वर्ष तक वहां पर बुद्ध भगवान ने तपस्या किया था, और उससे पहले वहां पर फेमस स्थान था। आज भी उसमें कोई प्रकार की त्रुटि नहीं है, जो जैसे बना है वैसे बना है। वो केवल धंस गया है जमीन के अंदर, लेकिन वो ऐसा सहेट महट हो गया, फिर भी वो एक फेमस के रूप में, ऐतिहासिक प्रसिद्ध के रूप में आज भी माना जाता है। जहाँ पर आप कहीं भी चले जाइए, पहले पुराने तरीके से बिल्डिंग बनते थे, जिसमें कोई सरिया, सीमेंट, ईंट, गारा का प्रयोग नहीं होता था। फिर भी इतनी बड़े बड़े बिल्डिंगें बनी हैं जो आज भी सुरक्षित हैं। और आज के युग में 10 साल, 15 साल, 20 साल के बाद में बिल्डिंग टूट टूट कर गिरना शुरू हो जाती हैं, क्योंकि आज फैशन के तौर पर गारंटी की इच्छा न करे, और उस समय की बनी राजाओं के राज दरबारों में आज भी इतना फेमस है कि जो कि लोग देखने के लिए ऐतिहासिक रूप में जगह जगह से पर्यटक स्थल पर जाते हैं। लेकिन उसमें से एक स्थान ऐसा है जो श्रावस्ती है। श्रावस्ती में सहेट महट हो गया, सभी इमारतें, सभी बिल्डिंगें आज ध्वस्त हो गई, जमीन में धंस गई। फिर भी वो इतना पुरातत्व है, लोग सहेट महट के कारण यहाँ देखने के लिए बहुत फेमस है, और दूर दूर से आते हैं, फेमस प्रसिद्ध है। उसी के जगह पर वहाँ लोग एकत्र होते हैं, और 2025 के पहले दिन में वहाँ पर इतनी गाड़ियाँ जाती हैं, इतने लोग जाते हैं कि भीड़ इतनी होती है कि निकलने के लिए इतना दूरी पर होता है, इतने दूर दूर पर स्थान है, फिर भी निकलने की, गाड़ी खड़ी करने के लिए, चलने के लिए जगह नहीं होते हैं, रह जाते हैं। और देखा ही होगा तुम लोगों ने, वहाँ पर किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होती है, और जब कोई समस्या नहीं होती है तो वहाँ लोग जाते ही रहते हैं। हमारे तीनों गाड़ियाँ वहीं पर रुकी थी, हमारे बच्चे घूमे टहले। फिर वहाँ से अब बताया गया कि बच्चों को भोजन की व्यवस्था अर्थात लंच कराया दिया जाए, तो हम लोगों ने उसी बगल में एक दरगाह शरीफ स्थान था, जो आज भी बहुत फेमस स्थान है। बच्चों को कहा गया कि ले जाकर के उसी स्थान पर बिठाया गया कि तुम लोग इसी जगह पर बैठ के आराम से बैठो, खेलो, घूमो, स्वतंत्र रह करके, और हम लोगों की तरफ से भोजन की व्यवस्था कराया जाएगा। उसी जगह से जा करके एक कट्टा स्थान में पड़ता, वहाँ से भोजन की व्यवस्था करा करके लाया गया। लंच पैकेट में बच्चों को भोजन मिला, सभी अध्यापक को भोजन मिला, सभी स्टाफ को भोजन मिला। सब लोग वहीं से प्रेम के साथ में भोजन किए, और भोजन करके वहीं से प्रस्थान किए। भोजन करके जब प्रस्थान कर दिए तो आगे बढ़ करके जब आगे निकल करके आए तो बहुत भीड़ था। वहाँ पर बुद्ध भगवान नाम की एक मंदिर जो थी वो बहुत प्रसिद्ध थी,
लोगों ने देखा, सभी बच्चों के साथ में चलो बुद्ध भगवान का दर्शन किया जाए। वहां जाने पर फिर बुद्ध भगवान का लोगों सभी बच्चे ने दर्शन किया। जो आज भी बुद्ध भगवान बहुत फेमस है और वो बुद्ध भगवान शरणम बुद्धम गच्छामि, वहाँ लोग बुद्ध भगवान के शरण में जाते हैं और वंदना प्रार्थना करते हैं कि हमारी मनोकामना को पूर्ण करे। और 2025 के में पहले दिन में इतनी भीड़ थी, एक तो छुट्टी थी, कई विद्यालयों का टूर था और दूर दूर से लोग आए थे नए वर्ष पर घूमने के लिए। कुछ तो ये था और विदेश के लोग वहाँ भी आए थे, जो एक जैसे एक रूप में एक के साथ में उठते थे, बैठते थे, चलते थे, पूजा करते थे बैठ करके। अनेक स्थानों पर देखा गया। वहाँ पर हम लोग भी गए, हमारे बच्चे भी गए साथ में, उसी स्थान पर बैठे, घूमे, टहले, देखे। फिर उसके बाद में वहाँ से प्रस्थान किया। प्रस्थान करके आए तो देखा गया कि अब चलो बुद्ध भगवान की तपोस्थली पर हम लोग घूमे। वहाँ से आए तो टिकट के रूप में आकर पहुँचे, जहाँ पर टिकट लगता था। बुद्ध भगवान बैठ करके तपस्या किया था, उस स्थान को घेर कर रखा गया है, जहाँ पर उसको एक टिकट के रूप में सभी लोगों को लगता था। हमारे स्टाफ और सभी बच्चे एक टिकट के रूप में गए और अंदर देखा गया। तो जब अंदर प्रवेश किया गया तो वहाँ पर बहुत बड़ी दूर तक बिल्डिंग इमारत थी और देखा गया वहाँ पर अनेक प्रकार के स्थान थे जहाँ पर बुद्ध भगवान ने बैठ करके तपस्या किया था। एक पेड़ बहुत प्रसिद्ध है जिसके नीचे बुद्ध भगवान ने 11,000 वर्ष तक बैठ करके तपस्या किया। वो आज भी पेड़ बहुत फेमस है, उसको देखने के लिए उसके नीचे लोग तपस्या करने के लिए जाते हैं। उस पेड़ के नीचे बैठ करके बुद्ध भगवान ने तपस्या किया था। लोग आज भी जा करके उसके नीचे बैठ करके पूजा अर्चना करते हैं और उनकी आशीर्वाद लेकर के बुद्ध भगवान के उस पेड़ के नीचे से लोग चलते हैं, जो इतना पुराना पेड़ है, आज भी हरा भरा खड़ा है। और उस हरे भरे खड़े के कारण से लोग वहाँ पर दर्शन करने घूमने के लिए आते जाते हैं और आते जाते रहते हैं। फिर भी लोगों ने देखा कि वहाँ पर इतनी भीड़ थी, क्योंकि कम से कम करोड़ों बीघे की संपत्ति में कम से कम 10 किलोमीटर के राउंड में ये स्थान फेमस है, प्रसिद्ध है, जहाँ पर आज देखा जाए तो आबादी की संख्या जनसंख्या बढ़ने के कारण जमीन पर होती है रहने के लिए कि लोग रहने और खाने पीने के लिए एक भी अंगुल जमीन खाली नहीं थी। और वहाँ पर लगभग कम से कम 20 किलोमीटर के बाउंड्री में इतना फेमस स्थान है, फिर भी पड़ा है, वो भी बिना किसी कारण से तपोस्थली धर्म स्थान पर है, जो वहाँ आज भी कुछ नहीं हो रहा है। लोग पूजा और ऐतिहासिक के रूप में घूमने जाते हैं, चलते हैं, फेमस से प्रसिद्ध रहते हैं। तो जाकर के उस स्थान पर सभी लोग एकत्र हुए और घूमे टहले। जब दर्शन किया, दर्शन करने के बाद में वहाँ धीरे धीरे शाम ढलने लगा और शाम ढलने लगा, ठंड बढ़ने लगा। शाम ढलते समय ठंड बढ़ने का जब समय हो गया तब बताया गया सभी बच्चों को अब यहाँ से सभी बच्चे एकत्र हो जाएं। जब अंधेरा होने का समय आ गया सभी बच्चे को एकत्र करके बस में बिठा दिया गया और कहा गया अब यहाँ से गाड़ियाँ प्रस्थान करेगी और सब लोग चलिए। जब सब लोग चलेंगे तो फिर देखा जाएगा कैसे क्या होता है क्या नहीं होता है। तो उस स्थान पर जब सभी बच्चे हमारे एकत्र हो गए, पहुंच गए, तो वहाँ पर
सभी गाड़ियों पर बच्चे को गिन करके बिठाया गया। सभी बच्चे बैठ गए और वहां से सभी गाड़ियां एक एक करके प्रस्थान कर दिया गया। शाम को होते होते 8 बजने से पहले पहले सभी बच्चे विद्यालय में उपस्थित हो गए। फिर सुविधा पूर्वक सभी बच्चों को सभी घरों के स्थानों पर सभी बच्चों को भिजवा दिया गया। जिसके पास साधन था वो तो बच्चे चले गए, जिसके पास नहीं था उनको छोटी छोटी गाड़ियों में बिठा करके उनके घर में भिजवा दिया गया। फिर हम सभी लोग भी अपने अपने घर पर आ गए और आज भी इसका ऐतिहासिक विवरण इस प्रकार से सभी बच्चे हमारे खुश हैं, आनंद है, हर्षोल्लास के साथ सभी बच्चे उपस्थित हो गए और 2025 के दूर का टूर इस प्रकार से बच्चे आनंद लिए जिसकी कोई सीमा नहीं थी। सभी दर्शकों से निवेदन है कि आप लोग हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, देखते रहें। हम लोगों ने 2025 में दूर का टूर सभी बच्चे के साथ में गए हैं और देखे हैं, अन्य प्रकार के विचारधाराएं देखे हैं, अन्य प्रकार के लोग से मिले हैं, अन्य प्रकार के प्रागैतिहासिक स्थान पर घूमे हैं, ऐतिहासिक प्रसिद्ध फेमस स्थान को देखे हैं। और आप सभी लोग भी जाएं, देखें। श्रावस्ती बहुत फेमस स्थान है जहाँ पर दूर दूर से लोग आते हैं और घूमने जाते हैं। उस श्रावस्ती में एक सहेट महेट है, वहाँ पर भी एक उससे थोड़ी दूर बाद में सीता द्वार जाइए, देख करके आइए। हम सभी दर्शकों से निवेदन करते हैं कि आप लोग हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जो हम लोगों ने अपने आंखों से देखा है, घूमे हैं, टहले हैं और हमारे गुरुजी ने उसको विधिवत विवरण बता दिए हैं। आप सभी दर्शकों से निवेदन है कि आप लोग भी वीडियो को देखते रहे और हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। अगले दिन हम आपके लिए नई वीडियो लेकर के आएंगे। उस दूर के टूर को सभी बच्चे जाएं, सभी लोग जाएं, देख करके आएं।